उर्दू मुशायरों का वो फनकार जिसके बारे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींच के मुशायरे में लाने का हुनर कोई शायर अगर जानता है, जिसे हंगामों के सौदागर के तौर पर उर्दू दुनिया जानती है, मुशायरों में हंगामे पैदा करना हाशिम फिरोजाबादी का अपना एक खास तरीका है। मैं चाहता हूं कि ये जितना भी मुशायरे में आप जो कुछ बेचैनी देख रहे हैं, वो सारी बेचैनियां अभी मुशायरे की दाद बनकर आपके सामने होंगी। हाशिम फिरोजाबादी माइक पर हैं, वो अपने कलाम से नवाजेंगे। एक बार जितने लोग भी यहाँ हैं, ये सारी बिखरी हुई समात है, जोरदार तालियों से हाशिम फिरोजाबादी का इस्तकबाल करके उनके लिए इकाई में तब्दील हो जाएं, ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। इजाजत है? सुनिएगा, जो लोग ये पीछे बैठे हैं मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। जब इस वक्त आप बैठे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। मतलब यूं सुने कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी शेर पर कम दाद आती है, कोई बात नहीं। ये मैं आपको यकीन, ये खाली कुर्सियां देख रहे हैं आप, ये भी तालियां बजाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ये मैं कभी भी करके दिखा दूंगा, लेकिन जब इस वक्त आप बैठे तो मुझे कुछ शेर भी सुनाना चाहिए। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा। ये मोबाइल जेब में रख लीजिए प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। जब मोइन भाई ने मुझे आप तक जब पहुंचा ही दिया है, तो आप उनके लिए रिकॉर्ड ना करें जो आराम कर रहे हैं। मुझे वही सुनने के हकदार हैं जो अपनी रात को यहां पर खर्च कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिए कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। मतलब मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बीच बीच में आपको इतला देता रहूंगा कि मैंने आपको अच्छा शेर सुना दिया। कि हिसाब जो भी, तो एक शेर पढ़ता हूं, मेरी क्या हैसियत में दावा कम, लेकिन शेर पढ़ता हूं। जो लोग अभी तक खामोश हैं वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, क्या कहना, सारी बात अभी कर लेना तुम दोनों। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, वाह वाह वाह। लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, वाह, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। वाह वाह वाह। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मतलब और पढ़ता हूं, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। क्या कहना, वाह वाह करना पड़ता है, वाह वाह करें। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वाह। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वाह, मेरे लिए वही कारून का खजाना था।
वाह 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 कि वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक। कौशल भाई, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। एक मतलब और पढ़ता सुनिएगा, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक। एक नदीम भाई मुझे गजल सुनानी है, सुनिएगा खास तौर से मतलब सुने कि मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। वाह, मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। ये जरूरी नहीं कि मुझे आपके लेवल पे जाना पड़े। आपसे दाद लेने के लिए मुझे आपके लेवल पे, मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अपने लेवल पर लाऊं। मैं गजल तक आपको ला रहा हूं। सुनिए कि मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। वाह, खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको। वाह 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 वाह। मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। खबर मिली है खुर्शीद भाई, खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको। हरे भरे हुए एक पेड़ की तरह था मैं, तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। वाह 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 वाह। हरे वाह, भरे वाह, वाह। हुए एक पेड़ की तरह था मैं, तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। बिछड़ के तुमसे मैं कब का बिखर गया होता। भाई भाई चचा चचा, बैठी 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 बैठी। हाँ हाँ, आप घबराइए मत, अभी है 5 मिनट आपके पास। 5 मिनट में सारा काम कर दूं जो मुशायरे का मकसद है। सुनिए, मैं तो उसकी आईडी हूं, ये जो मकसद आपने लिखा है मैं तो उसकी पहचान हूं। कि वो खत तो सुनिए, खासतौर से पेश कर रहा था कि हरे भरे हुए पेड़ की तरह था मैं, तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। तेरी जुदाई में पागल नहीं हुआ लेकिन वाह, जमाने वालों ने पागल बना दिया वाह 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 वाह। नहीं हुआ लेकिन, तेरी जुदाई में पागल नहीं हुआ लेकिन, जमाने वालों ने पागल बना दिया मुझको। जमाने वालों ने पागल बना दिया मुझको। शेर सुने के बस एक ख्वाब की ताबीर क्या नजर आई, बड़े सलीके से उसने गवा दिया मुझको। बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे पेश करता हूं, सुनिएगा कौशल भाई, थोड़ा सा देखें। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, अगले मिसरे अगर आप खामोश हो पाए तो होकर बताना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े बस जोरदार ताल में ताईद करें। मैं पेश करता हूं, शरीक होना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। जान दे देंगे हम भी, वाह वाह। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। मुइन भाई, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अल्लाह सलामत रखे। आपने मिसरा पूरा किया, मैं सलाम अर्ज करता हूं, लेकिन चौथी पंक्ति पे अपनी मोहर लगाना पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप खूब बोले, खूब, लेकिन अल्लाह इतनी सलाहियत और दे कि बोलना कहाँ है ना। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह वाह वाह। फिर से सोने, बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब न हो मुल्क में, कमक्ल हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। कौशल भाई, मेरे पासपोर्ट पर 17-18 वीजे लगे हुए हैं। अगर किसी मुल्क का वीजा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक देश है। अरे नहीं, अमेरिका। उसने बुलाया नहीं
क्योंकि वो बड़े लोगों को बुलाता नहीं। देखो शाहरुख खान को लौटाया, एक बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो मुझे भी लौटाया। इंडो अमेरिकन फेस्टिवल था, मुझे भी पहुंचना था, वीजा नहीं मिला, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, अपनी मोहर लगाना, आप इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हो ये मुझे आपकी समातें बताई। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तां को अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके, सुनिए एक मतलब और, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आपके हाथों में देखना चाहता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। और मेरा बहुत ही प्यारा भाई असद बस्तवी, अल्लाह इसे सलामत रखे, एक बार जोरदार ताली भाई असद के लिए। मुझे हाजिरी कहीं और देनी थी, यहां जो मैं आपके बीच हूं उसकी मोहब्बतें भी उसमें शामिल है। ये शेर उसके हवाले से पहुंचाता हूं, सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से, अपने इस देश को, कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे कौशल भाई, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे हमसे क्या मतलब, हमने तो उस वक्त उसको नकार दिया था जब हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हें अपने जैसे लोग नजर आए, आओ ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे लिबास हो। हमने उसी दिन तय कर लिया था हमारे बुजुर्गों ने, हमें उस मुल्क में रहना है जहां मंदिरों की आवाजों के साथ साथ, घंटियों की आवाजों के साथ साथ मस्जिदों की अजानें भी सुनाई दें। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीनों, एक 2 से 2.5 मिनट नदीम भाई, एक नज्म आप तो फिर अपनी जहमत में इजाजत मैं अपनी जगह लूंगा। हाजरीन सुनिए खास तौर से, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो नहीं नाम नहीं लेंगे, फिर वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। जो मेरे देश के हैं गद्दार, क्यों वीडियो बना रहा है? वीडियो बनाएगा, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू बीच से हट जाएगा। अबे किसे किसे संभालूंगा यार। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश, जब तक सब ताली नहीं बजाऊंगी ये लाइन सुबह तक पढ़ूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश, ताली बजा, ये नहीं ऐसे क्या बजा रहा है, देश के लिए बजा रहा है। एक बार दोनों हाथ पकड़कर जोरदार तालियां बजाए। आप इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। आधा ईमान है वतन परस्ती। हमारे रसूल को ठंडी हवाएं महसूस होती थी हिंदुस्तान से। अरे हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। शरीक हो जाओ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, मुझे ताली बजाओ। जो मेरे देश के हैं
गद्दार, नहीं आपने बुलाया तो ताली नहीं बजाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो ताली नहीं बजाएगा मैं उसी को। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। आई लव यू, आई लव यू। यस, मैं भी वही कह रहा हूं जो आपने कहा। मैं दौली वालों तो मैं सलाम अर्ज करता हूं, लेकिन 30 इस पंक्ति पर जब मैं पढ़ूं तो कौशल भाई आप आपके उस तरफ जो लोग बैठे उनका आशीर्वाद मिले। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इस सुनना। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। और एक बंद पढ़ता हूं और मुझे एतमाद है मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको मेरा स्टैंजा मेरा बंद याद रहेगा। कौशल भाई, मैंने ये कमाया है, मैं मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में हूं। मैं जितना मुशायरा में उतना उससे ज्यादा हिंदी मंच पर हूं। मैंने खास तौर से बंद पढ़ूंगा, मुझे मालूम है कि आपका कितना ढेर सारी मुझे दुआएं मिलेंगी। मेरे साथ मेरे शिबू मामू आए हैं लाहौर से, आसिफ नेताजी आए। एक बार जोरदार तालियां आसिफ नेताजी के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। सुनिएगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुनिएगा, यहाँ हर बेटी सीता है। वाह, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता। और ये बंद मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, मैं इनके हवाले से पहुंचाता हूं। ये गुले सबा और ये बच्ची हमारी, और स्टेज पर फलक सुल्तानपुरी बैठी है। जो बड़े लोग थे वो पढ़कर जा चुके हैं, बड़े लोग ऐसा ही करते हैं जिन्होंने किया है। दुआ करिए जोरदार ताली, अल्लाह ये इन्हें इनका फल मिलेगा। ये मौजूद है यहाँ पर, सुनेगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम, आपकी समातों को सलाम। कौशल भाई, कभी मैंने कहा था कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पर सर कटाने मुसलमान जाएंगे। हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें। प्रॉब्लम यहां है कि हम एक दूसरे पर नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं भाई, बहुत शुक्रिया। आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं उसमें एक मेरे स्टैंजा छूट रहा है, सुनिएगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनना, यहाँ जन्नत का नजारा है, वाह वाह, यहाँ जन्नत का नजारा है। तू मेरा मुकद्दर मेरी तकदीर नहीं है, वो ख्वाब हूं जिस ख्वाब की ताबीर नहीं है।
वो ख्वाब हूं जिस ख्वाब की ताबीर नहीं है। हम लोग ना क्यों हिंद की जन्नत पे करें नाज, दुनिया में कोई दूसरा कश्मीर नहीं है। सुनेगा वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान